Hello people, कैसे हो आप सब? This is your channel CATV and in this video we are going to talk about SA 701, that is key audit matter considerations. See, अब एग्ज़ाम तो हो गए अपनी पोस्टपोन, बट दैट डजंट मीन ना कि हम जो है लीनियंट हो जाए. अगर आपके पास फर्दर दूसरी सेवरल एक्टिविटीज़ अगर नहीं है और आप पढ़ाई ही करते हो तो बेटर है कि भैया आपने जो टॉपिक नहीं करके रखे हो वो टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है. और सिंस ये पैंडेमिक टाइम है, थोड़ा सा टाइम आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को भी दे सकते हो, राइट. सो वो थोड़ा टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड कर लो तो एक थोड़ा सा लोड हमारा कम हो चुका. बट फिर भी जो है हम जो है 701 करते हैं, फटाफट इसको जो है ख़त्म करते हैं. अब देखो ये फॉर्मेट, ये एक बार नोट्स में आपको बता दूँ कि इस नोट्स में जो है अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब तक के क्वेश्चन मतलब ये जो वीडियो बन रहा है उस टाइम तक जितने भी आ चुके हैं क्वेश्चन, इंक्लूडिंग MTP जो मई 21 के, तो सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं. वो सब देख कर लगा है कि इस PDF में सब वो कवर है. देखो सबकी अपनी अपनी PDF होती है, सब हर एक कोई फैकल्टी का चार्ट यूज़ करता है. मैंने खुद ने एक फैकल्टी का चार्ट यूज़ करके मेरी PDF बनाई थी. देन इसमें मेरे को जहाँ जहाँ पे एडिशंस लगने थे या जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अल्ट्रेशन करने थे उसको मैंने रेड मार्क करके रखा है. एंड इस तरीके से जो है मैंने अल्ट्रेशन करे थे. एंड स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मैंने वो एडिशंस भी करे, जैसे मैं MCQ सॉल्व करते गया और जब मैं क्वेश्चंस करते गया. तो एक PDF जो है ये PDF ये कंप्लीट पैकेज है. आप ऐसे बोलने पे बिलीव मत करना, नहीं तो फिर तो हर कोई अपना PDF को तो अच्छा ही बोलेगा. बट आप जैसे कि आपने की ऑडिट मैटर किसी फैकल्टी से पढ़ा, तो अगर आपको इसका एक बार इसको भी देख लेना, तो आप जब इसको सिंक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो उधर पढ़ा है वो सारी चीज़ें इधर भी है, ठीक है. तो ठीक है वो, और मे भी थोड़ा सा आपको बेटर ही इधर मिलेगा. चलो तो ये तो चलो ठीक है, हो गई बात. अब इस PDF के थ्रू जो है हम की ऑडिट मैटर को ख़त्म करेंगे. और जो है की ऑडिट मैटर में अराउंड 7 पार्ट्स है. एंड इस 7 पार्ट्स को हम जो है इन 7 पार्ट्स पर हम बातें करेंगे. बेटर है कि एक वो टाइम एक आपको दिखे कि हम किधर जा रहे हैं अभी. तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ एंड एक स्क्रीन पे ये चलता रहेगा एंड दूसरे स्क्रीन पे जो है हम हमारी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है. तो वैसा करते हैं. और इनफैक्ट आपके जो है सेटिस्फैक्शन के लिए हम जो है साथ में क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि एक बार लगे कि चलो ठीक है सारे क्वेश्चंस कवर्ड है अपने. ओके, सो ये हो गया हमारा डिस्कशन. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि वो एटलीस्ट कमेंट कर देना जो आपको लगा कि यार इसमें हम बेटर कर सकते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है यार. चलो आती बात 701 की, राइट. 701 में क्या है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट. मतलब कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर रहा हूँ की ऑडिट मैटर, ठीक है. जब रिपोर्टिंग कंसर्न की बात आती है ना, जब की ऑडिट मैटर में रिपोर्टिंग कंसर्न की बात आती है तो 701 तो आता ही आता है, 260 भी आता है और कारो का रेफरेंस भी आता है. वो अब क्या है वो हम जो है समझेंगे. चलो अब पहले तो ये पूरा पढ़ने का हम वो देखेंगे. सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या बोला गया है, लिस्टेड कंपनी का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब हम कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी का कंप्लीट सेट, ठीक है. तो पहली लिस्टेड कंपनी, दूसरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट हो रहा है एंड सर्कमस्टेंस अराइज, लिस्टेड कंपनी का कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है और कुछ भी सर्कमस्टेंस अराइज हो गए हैं, वेयर ऑडिटर डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ऐसा नहीं कि लिस्टेड कंपनी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका ऑडिट हो रहा है तो हमको की ऑडिट मैटर डालना ही पड़ेगा. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर सर्कमस्टेंस अराइज हो रहे हैं, जब ऑडिटर को लग रहा है कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करता है. इसको आप अपने इंग्लिश के लैंग्वेज में भी इसको, ठीक है, इसको नरेट कर सकते हो. बट इसका मतलब ये है कि लिस्टेड कंपनी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट हो रहा है एंड सर्कमस्टेंस अराइज, जब ऑडिटर को लग रहा है कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट होता है, ठीक है. तो कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट. अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इन केस कभी कोई सर्कमस्टेंस अराइज नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे हमने बोला इधर सर्कमस्टेंस अराइज हुए, इन केस कभी कोई सर्कमस्टेंस अराइज नहीं हुए तो भी क्या की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो भी क्या की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ जाएगा. तो हाँ, की ऑडिट मैटर का सेक्शन जाएगा. तो की ऑडिट मैटर के सेक्शन में लिखा रहेगा कि इसमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, इस ऑडिट में कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, ठीक है. मतलब कि जब सर्कमस्टेंस अराइज होते हैं तो हमको की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ जाता है. बट इनकेस कभी सर्कमस्टेंस नहीं अराइज हुए तो की ऑडिट मैटर का पैरा जाएगा, पर उसमें नीचे जो है लिखा हुआ रहेगा कि इसमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं है. चलो इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से और देख लेंगे. सो क्या है, इवन इफ नो मैटर टू कम्युनिकेट, कोई मैटर बचा ही नहीं कम्युनिकेट के लिए, तो की ऑडिट मैटर फिर भी जाएगा.
राइट। डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में जब आपका ओपिनियन ही डिस्क्लेमर हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट आपकी डिस्क्लेमर है, तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर नहीं जाता। चलो मीनिंग की बात करें, ये हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया, हम मीनिंग की बात करें। मीनिंग क्या बोल रहा है कि ऑडिटर कम्युनिकेट मैटर टू TCWG, ठीक है। तो दोज मैटर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं TCWG को, ठीक है। एन ऑडिटर थिंक दैट इन दोज मैटर सम मैटर वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द करंट ईयर ऑडिट। जो मैटर मैंने TCWG को कम्युनिकेट करे उसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ मैटर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर करंट ईयर ऑडिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट है करंट ईयर ऑडिट, इंपॉर्टेंट करंट ईयर ऑडिट। प्रीवियस ईयर ऑडिट में हमको काम आया ऐसा नहीं, करंट ईयर ऑडिट में वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे केस में की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट किया जाता है, की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट किया जाता है, देन रिपोर्ट एज की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG एंड दैट मैटर वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन करंट ईयर ऑडिट, देन सच की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेट टू ऑडिट रिपोर्ट। अब इन केस में बात ये आती है कि कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब की ऑडिट मैटर है पर फिर भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। अभी तो हमने बोला कि की ऑडिट मैटर है तो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। बस सिचुएशन कुछ आएगी जब की ऑडिट मैटर जो है होते हुए भी वो कम्युनिकेट नहीं होगा। तो वो कब कम्युनिकेट नहीं होगा, इसके लिए हमको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन की ऑडिट मैटर नॉट कम्युनिकेट। अभी हमने सिर्फ एप्लीकेबिलिटी पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन फॉर की ऑडिट मैटर। तो चलो ये पढ़ते हैं, कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। भाई लोग एंड तक टिके रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है अच्छा तरीके से ड्राफ्टेड है, फटाफट सारे आपके की ऑडिट मैटर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि कंसिडरेशन व्हेन की ऑडिट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। तो व्हेन की ऑडिट मैटर नॉट टू कम्युनिकेट कब, व्हेन लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड, जब लॉ रेगुलेशन जो है मना करता है। दूसरा, ठीक है, तो पहले जब लॉ ही मना कर रहा है आपको कि की ऑडिट मैटर जो है, तो जब लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड कर रहा है आपको, बोला कि नहीं डालो की ऑडिट मैटर तो नहीं रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, व्हेन ऑडिटर डिटरमाइन दैट मैटर टू नॉट टू कम्युनिकेट, उधर तो आपको लॉ ने मना कर दिया, इधर तो ऑडिटर खुद डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं करना। क्योंकि बिकॉज इस मैटर को डिस्क्लोज करने के बाद जो एडवर्स कंसिक्वेंसेस होंगे ना वो मोर देन दी पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो एडवर्स कंसिक्वेंसेस है ना वो उसके पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने तो डिस्क्लोज इसलिए करा है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट हो, बट उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस उस पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो है ऑडिटर खुद ने डिटरमाइन कर दिया कि भैया नहीं डिस्क्लोज करना, क्योंकि इसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस इसके पब्लिक इंटरेस्ट को आउटवे कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक समझने के लिए हमने बोला जैसे पार्ले जी में कीड़ा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम क्या बोलेंगे कि इसको अगर हमने सबको बताया तो इंस्टेड ऑफ वो पब्लिक इंटरेस्ट में जाने से इसका एडवर्स कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है जब ऑडिटर ने डिटरमाइन करा है कि नॉट टू डिस्क्लोज द की ऑडिट मैटर, ठीक है, नॉट कम्युनिकेट दी मैटर बिकॉज के एडवर्स कंसिक्वेंसेस आउटवे करते पब्लिक इंटरेस्ट को। तो एक तो जब हमारा लॉ जो है लॉ रेगुलेशन को मना करता है, दूसरा जब ऑडिटर खुद डिटरमाइन करता है कि यार नहीं डिस्क्लोज करना, तीसरा जब एंटिटी ने खुद ने ही डिस्क्लोज कर दिया मैटर, इफ एंटिटी ऑलरेडी डिस्क्लोज। अब जब एंटिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है डिस्क्लोज करके रखा है तो फिर की ऑडिट मैटर से हमको क्यों डिस्क्लोज करें। तो मैटर विच एंटिटी ऑलरेडी डिस्क्लोज, ठीक है। तो अब क्या समझे, पेन पेपर पे जो हमको ये करना है, ठीक है। जब लॉ रेगुलेशन आपको मना करे, जब ऑडिटर डिटरमाइन करे कि इस मैटर का जो है एडिक्वेट जो है एडवर्स कंसिक्वेंसेस वो आउटवे करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, एंड तीसरा जो है व्हेन एंटिटी जो है उन्होंने ही ऑलरेडी डिस्क्लोज करा है मैटर को, तो ऐसे केस में ये मैटर को आपको ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू बताने की जरूरत नहीं है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर जो भी है, क्योंकि एंटिटी ने खुद ने ही इसकी सिग्निफिकेंस शो करके रखा है, राइट। सो ये हमने पढ़ लिया कि कब की ऑडिट मैटर हम कम्युनिकेट नहीं करते, राइट। चलो ये हो गया। अब समझो की ऑडिट मैटर का पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर। वन सेकेंड, ये आरटीपी नवंबर 18 क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर। ठीक है, पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है, अगर हम बात करें तो ये मैनेजमेंट है, ये ऑडिटर है। वो ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, बना रहा है। अब देखो, और ऑडिट रिपोर्ट बना के जो है वो मैनेजमेंट को सबमिट करेगा। जो भी है
तो जब वो देखो कम्युनिकेटिंग जो की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है, सबसे बड़ा अगर ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करें कि पर्पस जो है की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है, इससे क्या बेनिफिट क्या है कि इट इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू, इट इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी। तो वो कम्युनिकेटिव सीटी वैल्यू बता देता है। चलो ठीक है, तो कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी है। अभी भी वैसे भी कोविड चल रहा है, तो सीटी वैल्यू से तो आप वैसे भी अवेयर हो। तो इट इनहेंस दी सीटी वैल्यू, ठीक है, वो अपनी सीटी वैल्यू को इन्हेंस करता है, ठीक है। चलो इट इनहेंस दी जो है इट इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इनहेंस करी कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो सीटी वैल्यू इनहेंस करी। सेकेंड, इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक की ऑडिट मैटर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स को। तो पहला तो है ऑडिट रिपोर्ट के केस में कि कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी इनहेंस हो गई, ठीक है। अब इट गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये यूजर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है? सबसे पहले तो मैटर एरियाज वेयर मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व, कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि जब जहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है वो मैटर की ऑडिट मैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो एरियाज वेयर मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा, एरियाज जो ऑडिटर के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये यूजर को समझ में आता है। यूजर को क्या समझ में आता है कि एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा, तो एरियाज जो एज पर दी ऑडिटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर दी ऑडिट इन करंट पीरियड। तो यूजर को ऐसा पता चलता है, मैनेजमेंट जजमेंट पता चलता है। एक मैनेजमेंट के केस में क्या मैनेजमेंट की जजमेंट इधर इन्वॉल्व है। दूसरा, एज पर द ऑडिटर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिटर के लिए, तो ये यूज़र को पता चलता है कि जो हमारा कंपनी का ऑडिटर है ना, उसके लिए मैटर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ये जो हमारे कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, उसने इस मैटर पे जजमेंट अप्लाई करा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कम्युनिकेटिव वैल्यू भी इन्हेंस करता है, ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस करता है। फिर आती बात एरियाज़ की, जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, एरियाज जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एज पर ऑडिटर जजमेंट, ठीक है। तो एरियाज दैट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट एज पर ऑडिटर जजमेंट एंड एरियाज वेयर मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हमने जो है पढ़ा, ये हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि क्या लिखा हुआ है कि जो की ऑडिट मैटर है, एक तरीके से ये वो टॉपिक है, एक तरीके से बेसिस हो जाएगा फॉर फर्दर इंगेजमेंट। की ऑडिट मैटर एक्ट एज अ टॉपिक, एक्ट एज अ बेसिस फॉर फर्दर इंगेज विद द मैनेजमेंट। अरे आप मैनेजमेंट से अगर आपको फर्दर इंगेज होना है तो की ऑडिट मैटर एक अच्छा बेसिस है। इस बेसिस के थ्रू आप जो है फर्दर इंगेज हो सकते हो मैनेजमेंट से, क्योंकि की ऑडिट मैटर वैसे भी सिग्निफिकेंट मैटर है, मैनेजमेंट से बात करनी है, एक टॉपिक बन जाता है बातचीत करने का, एक बेसिस बन जाता है, ठीक है। सो दैट, ठीक है, टू गेट इंगेज विद द मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट से इंगेज हो सकते हो ये पॉइंट को सामने रखते हुए कि यार ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को सामने रखते हुए मैनेजमेंट से इंगेज हो सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? ऑडिट रिपोर्ट की जो है कम्युनिकेटिव वैल्यू ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एरियाज यहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है एंड दोज एरियाज, ठीक है, जो एज पर जो ऑडिटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है। एंड फिर बात आती है कि वो कम्युनिकेटिव वैल्यू जो है एक वो टॉपिक बन जाएगा एंड बेसिस बन जाएगा फॉर दी फर्दर इंगेजमेंट, राइट। अब क्या कुछ पॉइंट्स है छोटे मोटे, वो अभी हम देख लेते हैं। ये नोट जो है हम तब पढ़ेंगे जब हम एक बार ये समझ लेंगे कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में क्या जाता है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ऑडिट शुड डू प्रिलिमिनरी व्यू ऑफ प्लानिंग स्टेज एट प्लानिंग स्टेज में ही प्रिलिमिनरी व्यू करे अबाउट की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो ऑडिटर जो है शुड डू प्रिलिमिनरी व्यू करे प्राइमरी स्टेज पे, कि जब प्लानिंग स्टेज है, ठीक है, अबाउट की ऑडिट मैटर, कि कोई सा मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं है, जो भी है, तो उसको एक प्रिलिमिनरी व्यू करना चाहिए प्लानिंग स्टेज, ठीक है, अबाउट दी की ऑडिट मैटर। तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसको डिलीट भी तो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों कुछ बात थी कि एक तो प्रिलिमिनरी व्यू करना पड़ता है प्लानिंग स्टेज में अबाउट दी की ऑडिट मैटर, की कोई सा मैटर की ऑडिट ऐसे ही नहीं बन जाता, हमको एक बार प्रिलिमिनरी व्यू करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। दूसरा, की ऑडिटर नॉट अपडेट की ऑडिट मैटर ऑफ प्रायर पीरियड रिपोर्ट के जो की ऑडिट मैटर्स है, ऑडिटर चाह रहा है कि वो की ऑडिट मैटर को अपडेट कर दे, तो नहीं, वो पूरा प्रायर पीरियड रिपोर्ट की ऑडिट मैटर को अपडेट नहीं करेगा। तीसरा, मैनेजमेंट TCWG, ठीक है, तो मैनेजमेंट TCWG,
तो क्या बोला है, मैनेजमेंट और TCWG आफ्टर की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट मे गिव न्यू एंड इनहैंस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट या TCWG आफ्टर की ऑडिट मैटर, जैसे की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में आया, मे गिव न्यू एंड इनहैंस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक नया एक न्यू एक इनहैंस्ड डिस्क्लोजर, कि जो डिस्क्लोजर है वो थोड़ा सा वो डिटेल में डिस्क्लोज हो जाएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि ऑडिट मैटर आया तो मैनेजमेंट को अगर इसके बारे में बहुत कुछ बताने का है तो एक इनहैंस डिस्क्लोजर वो दे सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये इनहैंस जो है डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ये पॉइंट्स इतने रेलेवेंट नहीं है, पर हम क्या समझे कि प्रिलिमिनरी व्यू करना चाहिए, कि ऑडिट मैटर प्रायर पीरियड के अपडेट नहीं करना, और इनहैंस डिस्क्लोजर करना पड़े तो मैनेजमेंट इनहैंस डिस्क्लोजर कर सकता है। चलो, तो अपन ने क्या पढ़ लिया कि वही कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, कि कौन से एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, कौन से एरियाज जहाँ पे ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व है, नहीं कौन से एरियाज जो ऑडिटर के साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट है। फिर एक बातचीत करने का टॉपिक हो जाता है, और बातचीत करने के टॉपिक के साथ हमने ये पढ़ लिया कि प्रिलिमिनरी व्यू जो है, प्रिलिमिनरी व्यू करना पड़ता है, एंड नॉट अपडेट की ऑडिट मैटर ऑफ प्रायर पीरियड की ऑडिट मैटर को अपडेट नहीं करना। इनफैक्ट जो है मैनेजमेंट को अगर इनहैंस डिस्क्लोजर देना है तो वो दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट में। चलो, जब हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, कंसिडरेशंस वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, हमने इनफैक्ट मीनिंग भी पढ़ लिया था, हमने क्यों इसको रखा, मीनिंग एंड पर्पस भी पढ़ लिया है, राइट। अब है कंसिडरेशंस भी पढ़ लिया है, ओके, कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ठीक है। ये कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर ये है, और एक है सर्कमस्टेंसेस, जब की ऑडिट मैटर हमको रिपोर्ट नहीं करने का। तो कंसिडरेशन व्हेन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, क्या क्या कंसिडरेशंस लेने पड़ते हैं व्हेन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, कोई सा मैटर की ऑडिट मैटर है उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो की ऑडिट मैटर के एरियाज है, ठीक है। तो कंसिडरेशन को ही एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि फैक्टर्स वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, कौन सा फैक्टर है, क्या ये फैक्टर हुआ तो ये की ऑडिट मैटर है, ये चीज़ है तो की ऑडिट मैटर है, किन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्या मेरे फैक्टर्स है, ठीक है। तो कंसिडरेशन वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर में क्या बोला गया है कि मैटर जो TCWG को कम्युनिकेट होते हैं, मैटर जो TCWG को कम्युनिकेट होते हैं उसमें से एज पर द ऑडिटर जजमेंट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द ऑडिटर ऑफ करंट पीरियड, तो वो हमारे की ऑडिट मैटर होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि मैटर जो कम्युनिकेट हुए हैं एज अ TCWG, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन है, ये RTP अप्रैल 18 मई 19 ओल्ड सिलेबस में भी आया है। तो सिलेक्ट करना सिग्निफिकेंट मैटर, क्योंकि ऑडिटर जजमेंट के हिसाब से वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर एन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, तो हमको सिग्निफिकेंट मैटर सिलेक्ट करना पड़ता है। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन में है ABC, पहले हम ABC पढ़ेंगे, देन इसके आसपास के छोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एरियाज वेयर देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, एरियाज वेयर देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लाइक्लीहुड इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एरियाज, ठीक है। आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइड एज पर एस 315, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के हिसाब से नहीं, आइडेंटिफाइड एज पर एस 315। तो एरियाज वेयर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइड एज पर एस 315। तो areas where higher risk of material misstatement, where there is a chances, where there is a likelihood of higher risk of material misstatement, and areas identified as per in accordance with ऐसे 315। क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि ये एरिया ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे हैं एज पर ऐसे 315। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें जो एरियाज है वो असेस्ड और रिपोर्ट करा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने। अरे भैया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कुछ एरियाज को असेस या रिपोर्ट करा है तो वो एरियाज हो जाएंगे की ऑडिट मैटर में, जो भैया ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे हैं एज पर ऐसे 315 वो आएंगे, ठीक है। तो एरियाज जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, वो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। इसलिए तो अपन पर्पस में पढ़ते हैं कि यूजर को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उन एरियाज पे जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। तो यही बोला गया है कि एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, एंड इसके कारण सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दोज एरियाज। जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है उधर ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है। कैसे? वे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट में मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। अब जब मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो वो एरियाज बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, ऑडिटर का भी जजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो एरियाज भी इधर आते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अब वहाँ पे हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, ठीक है।
उन एरियाज में एस्टिमेशन की अनसर्टेनिटी हो जाता है कि यार एस्टिमेशन में सही है कि नहीं है। तो ऐसे केस में ऑडिटर भी जो है अपना जजमेंट लगा रहा है, समझ रहा है कि जो मैनेजमेंट ने जजमेंट कर लगाया है वो ठीक लगाया है कि नहीं लगाया है। तो वो सब चीज़ों में वो जो एरियाज है वो एरियाज जो है हमारे की ऑडिट मैटर है। एरियाज वेयर हायर इसका मटेरियल स्टेटमेंट, एरियाज वेयर देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, या एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट जहाँ पे ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है। सी इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट ऑकर इन करंट ईयर। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन करंट ईयर में ऑकर हुआ है। सी वाला पॉइंट तो बहुत ही बेसिक है कि सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकर हुए हैं करंट ईयर में, ठीक है। तो दो एरियाज है, एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट एरियाज जहाँ पे हायर इसका मटेरियल स्टेटमेंट है, एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी ऑल्सो उसमें इन्वॉल्व है, इसका अकाउंटिंग एस्टिमेट। और इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो है जो ऑकर हुए हैं करंट ईयर में। अब पॉइंट ये है कि समझो कि कौन कौन से एरियाज जो सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था MTB अक्टूबर 19 में, MTB अक्टूबर 19 में क्वेश्चन आया था। आप देखा कि रिवेन्यू एरियाज, जैसे कि एक रिवेन्यू एरिया है जहाँ पे रिवेन्यू एरियाज को ऑडिट कर रहे थे, तो ऑडिट की टीम में ज़्यादा इनको टाइम लग रहा था, ज़्यादा इनको रिसोर्सेस लग रहे थे, एक सीनियर टीम का इन्वॉल्वमेंट लग रहा था उस रिवेन्यू एरियाज को समझने में। तो वो ऑडिटर चाह रहे थे कि वो जो रिवेन्यू एरिया है वो रिवेन्यू एरिया को की ऑडिट मैटर में बताओ, मैनेजमेंट उसको मना कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट मना नहीं कर सकता क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इवेंट है रिवेन्यू एरियाज में, और रिवेन्यू रिकॉग्निशन में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि उसको समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, उसको की ऑडिट मैटर में बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 25 करोड़ की मशीनरी थी, डिस्पोजल के लिए हेल्ड हुई है। भैया 25 करोड़ की मशीनरी अगर आप डिस्पोज कर रहे हो तो सबसे पहले भैया आपको की ऑडिट मैटर में बताना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट इवेंट है। दूसरा, आपको कारों में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कारों में भी आता है, ठीक है। पहला 3 क्लॉज 10 है ना, तो क्लॉज 1 आता है फिक्स एसेट का, उधर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड सिंस अगर रिपोर्टिंग कंसर्न की बात करें, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था रिपोर्टिंग कंसर्न, अगर आपको दिखाओ तो ये रिपोर्टिंग कंसर्न की हम बात करें, ये रिपोर्टिंग कंसर्न, तो 260 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 260 कम्युनिकेट टू TCWG, उसमें से जो सिग्निफिकेंट मैटर है वही की ऑडिट मैटर होते हैं, तो 260 आएगा, 701 आएगा, साथ ही साथ कारों भी आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ा, तो सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट हमने पढ़ा, जो इन अकॉर्डेंस से जैसे 315 ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे थे, ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के आइडेंटिफाइड एरियाज में डाल देना, एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है एंड सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दोज एरियाज एंड इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो है जो ऑकर हुए हैं करंट ईयर में, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। ऐसे 315 का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, आइडेंटिफाई एंड असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। आइडेंटिफाई करना और असेस करना, आइडेंटिफाई करा, मैंने इसको आइडेंटिफाई करा एंड असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट को अंडरस्टैंड करके मैंने आइडेंटिफाई एंड असेस करा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मैनर क्या है कि आप एक सेपरेट सेक्शन है की ऑडिट मैटर, तो की ऑडिट मैटर आपका जो है सेपरेट सेक्शन है, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज़ करो, तो सेपरेट सेक्शन है आपका की ऑडिट मैटर। दूसरा है जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज़ करो, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या है, आपको एक सेपरेट मैनर ऑफ रिपोर्टिंग की बात करो, ठीक है। सबसे पहले इधर मैं लिख भी लूँ मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, तो यूज सेपरेट सेक्शन की ऑडिट मैटर, एक सेपरेट सेक्शन की ऑडिट मैटर। दूसरा, यूज इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या है कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन ऑडिटर जजमेंट, कि की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं एज पर द ऑडिटर जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। तो ये इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन ऑडिटर जजमेंट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर जो ऑडिटर के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है इन दी ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। एंड ये तो पूरी डेफिनेशन दी थी, एंड दिस मैटर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ये जो मैं आपको की ऑडिट मैटर बता रहा हूँ ना, ये एड्रेस करा हूँ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को देखते हुए मैं ये की ऑडिट मैटर बता रहा हूँ। तो की ऑडिट मैटर को हमने डिस्क्राइब कर दिया, की ऑडिट मैटर को बता रहे हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया है, इस पर मैंने कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया है क्योंकि जिस मैटर पे की ऑडिट मैटर, जो मैटर की ऑडिट मैटर है उस मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं जाता है। मीन्स ऑडिट रिपोर्ट में मेरे को 4 मैटर दिखे,
पहला मैटर अगर की ऑडिट मैटर है तो मैं उस मैटर को यूज़ नहीं कर सकता क्वालिफाइड ओपिनियन देने में, वो मैटर पे के बेसिस पे मैं क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। पर हाँ, कोई सा दूसरा मैटर मेरे को ऐसा दिख रहा है जिसके बेसिस पे क्वालिफाइड ओपिनियन मेरे को देना पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आप फिर जो है क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। तो की ऑडिट मैटर दो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, वो जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो की ऑडिट मैटर दो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, ठीक है। एंड ये जो मैटर है, दिस मैटर एड्रेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ये मैटर जो है जो ऑडिटर जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये जो सिग्निफिकेंस बता रहे हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बता रहे हैं, एंड इस पर कोई ओपिनियन सेपरेट नहीं दे रहे हैं, राइट। ये हमारा की ऑडिट मैटर का सेक्शन, तो सेक्शन हो गया की ऑडिट मैटर, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज हो गया। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर एंड रीजन, हम डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर एंड रीजन, क्या ये जो की ऑडिट मैटर है हमने एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज तो लिख दिया। अब की ऑडिट मैटर में जैसे 4 मैटर है, की ऑडिट मैटर में जैसे 4 मैटर है, ठीक है। तो हर मैटर का हेडिंग डालो, इसका डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। हर मैटर का हेडिंग डालो, उसका डिस्क्रिप्शन डालो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, ठीक है, तो हर मैटर की हेडिंग डालो, डिस्क्रिप्शन डालो रीज़न के साथ। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर विथ रीज़न, तो क्या बोला है, डिस्पाइट डिस्क्लोजिंग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थ्रू की ऑडिट मैटर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंसिस्ट है, आपने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिख दिया, आपने सेक्शन डाल दिया, आपने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिख दिया, आप की ऑडिट मैटर के 4 मैटर्स है, तो आप एरिया का नाम लिख रहे हो नीचे और उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, रेफरेंस टू डिस्क्लोजर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो मैटर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है क्या, अगर वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है तो उसका रेफरेंस डालो, रेफरेंस टू डिस्क्लोजर क्या ये मैटर तुमको उधर मिलेगा। फिर उसका डिस्क्रिप्शन डालो कि ये मैटर क्या है, ये की ऑडिट मैटर क्यों है, रीजन फॉर बीइंग इट्स की ऑडिट मैटर, एंड और किसे और हाउ दिस वाज एड्रेस, और इसे किस तरीके से एड्रेस किया गया है, ठीक है। ये मैटर है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इधर दिख जाएगा, इसको हमने कैसे, इसका रीज़न क्या है की ऑडिट मैटर बनने का, एंड जो है इसको किस तरीके से एड्रेस करा है, ठीक है। ये मैटर है, ये की ऑडिट मैटर है, इसका रीज़न क्या है की ऑडिट मैटर का, ये किस तरीके से हम इसको एड्रेस कर रहे हैं ऐसे मैटर को, और ये मैटर अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है तो ये आपको किधर मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन, उन की ऑडिट मैटर पे जो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन है वो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन इधर नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ यही मैटर के बारे में जानकारी आती है, ये मैटर आपको किधर दिखेगा, ये मैटर, ठीक है। मैटर के बारे में पूरी जानकारी लिख दी, क्यों ये की ऑडिट मैटर है, ये मैटर आपको किधर दिखेगा, रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर डाल दो, पर इसमें जो है मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं जाता। तो हमने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज़ करा, हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर दिखाया, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर रीजन के साथ, ठीक है। अब की ऑडिट मैटर अगर एक से ज़्यादा है तो उसको जो अरेंज करोगे ना, एज पर द रेलेवेंस, अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस जो है उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। और ईच की ऑडिट मैटर की सेपरेट सब हेडिंग होगी, एक तो मेन हेडिंग होगी की ऑडिट मैटर, और एक ईच की ऑडिट मैटर की जो है हमारी सेपरेट हेडिंग होगी। तो इस तरीके से हमने मैनर ऑफ रिपोर्टिंग पढ़ा, एंड आती है बात कि वही इसमें जो है मॉडिफाइड ओपिनियन, हाँ, मॉडिफाइड ओपिनियन वर्सेस की ऑडिट मैटर, मॉडिफाइड ओपिनियन वर्सेस की ऑडिट मैटर वर्सेस गोइंग कंसर्न, ये समझो। मतलब सबसे पहली बात 701 को 705 से कंपेयर करना, और 701 को 570 से कंपेयर करना है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स है समझने के, जैसे कि जो मैटर की ऑडिट मैटर है, देन ऑन दैट मैटर हम मॉडिफिकेशन नहीं डाल सकते, की ऑडिट मैटर है तब मॉडिफिकेशन नहीं डाल सकते, समझ लो। की ऑडिट मैटर है तो वो सब्सटीट्यूट नहीं है 705 और 570 का, मतलब कि की ऑडिट मैटर है, ठीक है, की ऑडिट मैटर है, उन मैटर पे 705 नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब भले ही, ठीक है, की ऑडिट मैटर है, उन मैटर पे 705 नहीं जाएगा, और की ऑडिट मैटर जो है वो मैटर पे 570 भी नहीं जाएगा। इन द केस अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न, तो वो 570 का मैटर है, वो 570 का मैटर है, उसको की ऑडिट मैटर मत बोल देना। भले ही उसका नेचर जो है की ऑडिट मैटर है, बाय नेचर भले ही वो की ऑडिट मैटर है, बट उसका डिस्क्लोजर जो होगा वो सेपरेट सेक्शन में होगा। क्या लिखा हुआ है, भले ही बाय नेचर जो है, नेचर ऑन विच मॉडिफिकेशन गिवन, जिस कारण से हमने उसको मॉडिफिकेशन दिया है, या जिस कारण से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न ये सब क्रिएट हुआ है, भले ही वो उसका नेचर की ऑडिट मैटर का नेचर है, बट उसको सेपरेट गोइंग कंसर्न के पैरा में डालेंगे, और जो जिस बेसिस पे हमने मॉडिफिकेशन हुआ है उसको बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में डालेंगे। तो की ऑडिट मैटर डालोगे तो 705
उस मैटर पर 705 और 570 नहीं आएगा। और कोई मैटर 705 के है तो वो मैटर को 705 में डालो, कोई मैटर 570 के है तो 570 में डालो। उसके अलावा सारे मैटर जो सिग्निफिकेंट है, उसके अलावा जो सारे मैटर सिग्निफिकेंट है वो आप की ऑडिट मैटर में डालो। ठीक है, मतलब कि एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट में मेरे को 4 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला पॉइंट की ऑडिट मैटर का पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में मेरे को लग रहा है कि इस पॉइंट के बेसिस पे मेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ जाएगा। तो आपको एक ही रिपोर्ट में एक की ऑडिट मैटर का पैरा भी दिख सकता है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन का पैरा भी दिख सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि कोई सा मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो हमने गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में भी डाल दिया कुछ गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको एक ही क्वेश्चन में एक ही रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर, ठीक है, की ऑडिट मैटर भी दिख सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन भी दिख सकता है और गोइंग कंसर्न का पैरा भी दिख सकता है। ठीक है, पर एक मैटर इन तीनों पे नहीं दिखेगा। एक रिपोर्ट में ये तीन सेक्शन दिख सकते हैं मेरे को डिफरेंट मैटर्स के ऊपर, पर किसी एक मैटर पे ये किसी एक मैटर पे ये तीन उसी पर्टिकुलर मैटर पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो मैटर की ऑडिट मैटर है वो मैटर और दूसरी जगह नहीं आएगा। दूसरी 2 जगह जो मैटर आएंगे वो मैटर की ऑडिट मैटर से हटके होंगे। जैसे कि मॉडिफाइड ओपिनियन का बेसिस है तो उसका नेचर भले की ऑडिट मैटर का, पर वो मैटर तो अलग है, वो मैटर 705 में जाएगा, वो मैटर जो है बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा। गोइंग कंसर्न उसका नेचर की ऑडिट मैटर का है, तो ऐसे कैसे गोइंग कंसर्न का सेपरेट में जाएगा। तो आपको एक रिपोर्ट में ये 3 पॉइंट दिख सकते हैं, पर एक मैटर के बेसिस पे ये तीनों एक मैटर पर कभी बात नहीं करेंगे। इन तीनों के जो है स्कोप, इन तीनों की बातें अलग अलग होगी, तीनों में कोई कॉमन चीज़ें नहीं होगी। भले ही बाय नेचर सब की ऑडिट मैटर है, पर बातचीत जो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो कोई सा मैटर अगर आपको की ऑडिट मैटर में दिख रहा है तो वो मैटर जो है वो मैटर पर्टिकुलर दूसरी जगह तो नहीं दिखने वाला। चलो, तो हमने ये बात कर ली। फिर इसलिए क्या लिखा हुआ है वो जो हम नोट्स की बात करते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न नॉट रिपोर्ट अंडर की ऑडिट मैटर। जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में वो की ऑडिट मैटर बिल्कुल भी नहीं है। जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे वो की ऑडिट मैटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न नॉट रिपोर्ट अंडर की ऑडिट मैटर, तो किधर होगा वो मटेरियल अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न होगा। ठीक है, उस वो जो है पैरा में जाएगा। तो की ऑडिट मैटर में एक तो सारे मैटर जाएंगे। ठीक है, जो मैटर जो गोइंग कंसर्न के मैटर है सेपरेट पैरा है, जो मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो आप उसका सेपरेट पैरा है। पर आपको की ऑडिट मैटर में वो मैटर तो नहीं डालना है, वो वाले मैटर, पर उनका रेफरेंस डालना है। मतलब कि ये की ऑडिट मैटर है एंड ये पर्टिकुलर रेफरेंस आपको और मैटर जानने के लिए आप 705 देख सकते हो, और मैटर जानने के लिए आप 570 दे सकते हो। ऐसे आपको की ऑडिट पैराग्राफ में की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ में ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है, की ऑडिट मैटर शैल इंक्लूड रेफरेंस टू बेसिस ऑफ एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन। की ऑडिट मैटर इंक्लूड रेफरेंस टू बेसिस ऑफ एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन, कि जिस मैटर पे क्वालिफिकेशन या एडवर्स ओपिनियन दिया है वो मैटर तो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा, पर की ऑडिट मैटर एक काम कर सकता है, एक रेफरेंस डाल देगा। जैसे एक्सेल शीट में होता है ना कि इक्वल टू करके हमने रेफरेंस डाल दिया किसी शीट का, ठीक है, तो वो एक रेफरेंस डाल देगा कि आप ये पॉइंट को पकड़ना है ना, किस पॉइंट के बेसिस पे एडवर्स हो या मॉडिफाइड ओपिनियन हुआ है, आप इधर रेफर कर सकते हो। किस पॉइंट जो है वो जो है पॉइंट्स मैटर जिसके बेसिस पे मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, आप ये वाला सेक्शन रेफर कर सकते हो। तो रेफर टू मटेरियल अनसर्टेनिटी डेट का सिग्निफिकेंट आउट ऑन द एंटिटीज टुवर्ड गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर तो हमको किस तरीके से लिखना है की ऑडिट मैटर में, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने डिस्क्राइब करा है बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में, एंड एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो हमने डिस्क्राइब करा है 570 में। जो मैटर है जो बेस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में है, या जो मैटर है जो 570 में है, उनके अलावा फॉलोइंग मैटर्स की ऑडिट मैटर के हमने इस सेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट किए हैं आपको। ठीक है, हमको वहाँ का रेफरेंस डालना है और बाकी सारे पॉइंट हमको इधर दिखाना है। तो क्या हुआ इधर हमारा तो ये 705, 701 और 570 का हमने रेफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, हमको मॉडिफाइड ओपिनियन इन सब की बातें कर ली, सर्कमस्टेंसेस जिसमें हमको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है, एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग कि किस तरीके से जो है हमको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, एंड कंसिडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। तो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं, इन कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर।
कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, जिसमें हमने ABC वाले पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। और फिर जो है पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है, हमने 1 सेकेंड, कि ये पर्पस है, ये पर्पस से की ऑडिट मैटर है। फिर हमने मीनिंग की बातें कर ली, एप्लीकेबिलिटी की बातें कर ली। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको सब बता दिया है कि क्या जो है की ऑडिट मैटर में कवर है। एक बार से फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि आपके सारे टॉपिक कवर है इधर। पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर। राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने का पर्पस क्या है, जो हम जो है ये पर्पस समझ चुके थे। काटो। दूसरा क्वेश्चन ये भी काटने का है। ए वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब वाइल डूइंग ऑडिट एक्स ए ने जो है डिटरमाइन करे की ऑडिट मैटर जो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन रिपोर्ट। तो कंसीडरेशन शैल जो है ए टेक इनटू अकाउंट। तो जो हमने पढ़ा था कि कंसीडरेशन जो है वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, और आपको याद है कि मैंने आपको यही बताया था कि कई फैक्टर्स भी लिखा हुआ है, तो मैंने वो यहाँ से निकाला था कि फैक्टर्स, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। ये फैक्टर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ये क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है क्वेश्चन। फिर CMR हैज़ कम अक्रॉस सर्टन की मैटर बाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स वो जब ऑडिट कर रहा था ना, तो उसको कुछ की मैटर्स दिखे। ही बीइंग एसोसिएट ऑफ योर फर्म सीक योर एडवाइस। उसको आपसे एडवाइस चाहिए ऑन रिपोर्टिंग द की ऑडिट मैटर। उसको एडवाइस काय के लिए चाहिए, सीक योर, ठीक है। CA सीक योर एडवाइस इन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट। उसको CA को आपसे एडवाइस चाहिए कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, ये जो अभी अपने पढ़ा, एडवाइस टू अनदर ऑडिटर, ये एडवाइस टू अनदर ऑडिटर, ये है एडवाइस टू अनदर ऑडिटर, ठीक है। मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, ये एडवाइस दे रहे हैं हम, तो हमको वो सारी एडवाइसेस लिखनी है। वो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, हर एक मैटर का सेपरेट सबसेक्शन, हेडिंग, रेफरेंस जाएगा, डिस्क्लोजर, ये सब चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ, सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइन टू बी की ऑडिट मैटर। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिस मैटर पे की ऑडिट मैटर जाएगा, वही सर्कमस्टेंसेस की ऑडिट मैटर वाले। अगला क्वेश्चन वही सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ABC इंक्लूडिंग 25 करोड़, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो मैंने आपको बोला था कि 25 करोड़ की मशीन है, वो आउटडेटेड हो गई है, रिटायर हो गई है अपने यूज से और डिस्पोज के लिए रखी हुई है, ठीक है। जो असेट्स है वो रेसिडुअल वैल्यू पे अपीयर हो रहे हैं, और ये असेट जो है वो तो रेसिडुअल वैल्यू पे, मतलब कि बहुत ही रेसिडुअल वैल्यू पे जो है एक तो अपीयर हो रहे हैं। दूसरा, ये लास्ट इंस्पेक्ट हुआ था 10 साल पहले। ये इंस्पेक्ट कब हुआ, 10 साल पहले। तो असेट एक तो रेसिडुअल वैल्यू पे हो, उसको लास्ट इंस्पेक्ट कहते हैं 10 साल पहले। तो आपका रिपोर्टिंग कंसर्न क्या है, समझे। अब रिपोर्टिंग कंसर्न क्या है, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग कंसर्न की अगर हम बात करें तो असेट जो है रेसिडुअल वैल्यू पे है, छोटी कम वैल्यू पे है, 10 साल पहले हुआ उसका जो है वो हुआ था क्या, इंस्पेक्शन हुआ था। अब जब 10 साल पहले इंस्पेक्शन हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब ये इसका इंस्पेक्शन रेगुलर नहीं हो रहा है। ये कारों का पॉइंट भी आ जाएगा, तो इसलिए कारों कब जाएगा, इफ़ सर्कमस्टेंस अगर कारों को वारंट करता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो है कारों में आता है, तो 260 भी आएगा, 701 भी आएगा, कारों भी आएगा। तो इसका रिपोर्टिंग कंसर्न क्या है कि ये ऑडिटर को जो है कम्युनिकेट करना रहता है। 260 क्या बोलता है, ऑडिटर कम्युनिकेट करे सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट के दौरान अराइज हुए हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट को करना कम्युनिकेट। अब वो जो मैटर जो है कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट को, तो उसमें से कुछ की ऑडिट मैटर भी निकलता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जो है सिचुएशन, ये अपीयर्स टू बी की ऑडिट मैटर। तो आपने 260 में TCW को बताया सिचुएशन की ऑडिट मैटर की भी हो सकती है। फर्दर पैरा 3 पार्ट 1, पैरा 3 क्लॉज 1 वो क्या बोलता है कि क्या कंपनी जो है मेंटेन करती है प्रॉपर रिकॉर्ड, वेदर कंपनी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि नहीं करती है। अब रिकॉर्ड, ठीक है, शोइंग फुल पर्टिकुलर, रिकॉर्ड मेंटेन करती है, इसमें क्या है फुल पर्टिकुलर, ये जो है अक्सर का पर्टिकुलर है, ठीक है। ये लिखो, आप भी साथ में लिखो, ठीक है ना, पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है, तो और ये इतनी क्वांटिटी है, तो पर्टिकुलर, क्वांटिटी एंड ये सब डिटेल, और सिचुएशन, अमाउंट, क्वांटिटी और सिचुएशन है, ठीक है। तो फुल पर्टिकुलर, क्वांटिटी, डिटेल, अमाउंट। तो ये पर्टिकुलर है, इतनी क्वांटिटी है और ये अमाउंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर है, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, किधर लोकेशन क्या है।
ठीक है। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर क्या है, क्वांटिटेटिव डिटेल, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटेल है, ये पर्टिकुलर है, क्वांटिटेटिव डिटेल है, अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, क्वांटिटेटिव डिटेल, और ये इसका ये सिचुएशन है, ठीक है। एंड वेदर द फिक्स्ड असेट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट, इसको क्या, ये जो फिक्स्ड असेट है, ये जो आप बोलो ना, ये क्वांटिटी है, ये इस लोकेशन पे है, ठीक है, ये फिक्स्ड असेट का वेरिफिकेशन भी जो है वो होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो रिकॉर्ड की बात करता है, दूसरा बात करता है वेरिफिकेशन की, ये वेरिफिकेशन का होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन, इन द प्रेजेंट केस ऑडिट रिपोर्ट कंसर्न विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 701 और पैरा 3 क्लॉज 1। तो जो अपन बात करते हैं फिक्स्ड असेट के रिस्पेक्ट में कि पर्टिकुलर्स, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड में शोइंग फुल पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ असेट, उनकी क्वांटिटी, इनका लोकेशन, ठीक है, ये अपन ने पूरा बताया, ठीक है। साथ ही साथ इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और इन द प्रेजेंट केस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट तो रीजनेबल इंटरवल पे हो रहा है कि नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सब अपने को लिखने का था और बस ये रिपोर्टिंग कंसर्न थे। अगला क्वेश्चन वही रिवेन्यू एरियाज वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ते हैं कि AKY लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जो है इंगेज है, ठीक है, एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, वो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इंगेज है और एक लार्जेस्ट कंपनी है AKY, ठीक है। AKY इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर की जानकारी तो आ जाएगी, की ऑडिट मैटर तो आ जाएगा। लिस्टेड कंपनी है, इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड वो एक लार्जेस्ट कंपनी है जिसका टर्नओवर 40,000 करोड़ है, प्रॉफिट 5,000 करोड़ है। अब ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से, ये इनको जो है अपना बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी स्प्रेड करना है। कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है कस्टमर के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना वो सिग्निफिकेंट टाइम लग रहा है उसको, रिवेन्यू सेक्शन का ऑडिट करने में डिस्कशन लग रहे हैं, सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट लग रहा है सीनियर मेंबर का, तो फिर ऑडिट पार्टनर वॉज डिस्कसिंग सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट। जब ऑडिट पार्टनर जो है वो 260 के हिसाब से जब वो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर रहा था तो उसको लगा कि दे ऑल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, उन्होंने ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा डेट ही प्लान, कि उनकी इच्छा हो रही है कि वो जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन को है ना उसको भी की ऑडिट मैटर में लेकर आए, ठीक है। तो मैनेजमेंट एग्री नहीं हुआ, मैनेजमेंट बोला रिवेन्यू रिकॉग्निशन को क्यों की ऑडिट मैटर में ला रहे हो, तो क्या मैनेजमेंट सही बोल रहा है, नहीं, मैनेजमेंट जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, जो हम बात कर चुके थे, ठीक है, कि ये सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये ऑकर हुए है करंट ईयर में, तो इधर ही ये अपने को लिखने का है। इसका कंक्लूजन पढ़े, असेसमेंट ऑफ ऑडिटर वैलिड है और ठीक है, एज कंसर्न मैटर क्वालिटीज टू बी की ऑडिट मैटर हैंस इट शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली, इसलिए उसको रिपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंगली। एंड जो है आप समझ गए कि इस तरीके से जो है हमने सारे क्वेश्चन करे और हम सारे क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि अपने को कितना ही लिखने का है, कुछ नहीं लिखने का है, सारे एक बार अगर हमने नोट्स पढ़ लिए तो हम ये सब चीज़ें जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा टाइम भी बच जाएगा, इसको आप इंटू 2 की स्पीड में रखोगे तो फटाफट तरीके से आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड आपके सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपना ध्यान रखना, ठीक है, मेडिसिन ले लेना, चेकअप वेकअप भी करा लेना, बट अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना, ठीक है, अवेयर होते हुए अपने को अपनी पढ़ाई करने की, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती कि ये एक एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स है वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपको एक कुछ हद तक आपको एक इंडिफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि यार मेरे को ना इतना तो इंडिफरेंस रहना पड़ेगा कि यार मेरे को इन चीज़ों का मेरे को फ़र्क नहीं पड़वाना मेरे ऊपर, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेने की वहाँ पे आप ले लिया, अपने फ्री टाइम है वो आपके फ्री टाइम में आपने कर लिया, बट कुछ हद तक आपको इंडिफरेंट लेना पड़ेगा कि इतने केस आ गए, इतनी मौतें हो गई और ये हो गया वो हो गया, इसको इसकी ज़रूरत है मेडिसिन की, उसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। एक दो घंटे आप निकाल लो ये सब करने के लिए, अगर आपको एक्टिवली अगर ऐसा कुछ करना है, एक काम जैसा उसको समझ लो एंड देन फिर आप इस बैक टू स्टडीज़ पे आ जाओ, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो है वीडियो समझ में आया होगा। एक इंटरेक्टिव वीडियो था, थोड़ा सा लंबा वीडियो, देखो इंटरेक्टिव वीडियो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, बाकी तो बोलने का है तो मतलब फटाफट बोल दो और काम खत्म कर लो, बट जब बातचीत इन्वॉल्व होती है, जब एक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो चले जाता है, बट वो क्या है आपको अपन सबको इंगेज रखता है, वो ना तो एक वो बर्डन जैसा फील होता है और सबको वो इंगेज रखता है और फिर वो बेटर तरीके से पढ़ाई होती है। सो ठीक है, हम समझ चुके हैं, ठीक है।
और फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरे एसेस पढ़ लेंगे। पर मैं ट्राई करूँ कि एक बार एम टी पी को जो है एक बार लेकर आ जाऊँ। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।